प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करें। मेरे साथ भजन संहिता 148 अध्याय और उसके 3 वचन को निकाले गए। यहाँ पर लिखा है, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। प्रभु के लोगों, सूर्य, चंद्रमा, तारागण को स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालेलुया। हम भजन संहिता 148वें अध्याय में हैं। 2 अध्याय के बाद भजन मतलब समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। क्यों बाइबल परमेश्वर की स्तुति के विषय में, क्यों बाइबल परमेश्वर की आराधना के विषय में फोर्स करता है, हमें सिखाता है, हमें बलपूर्वक प्रेरित क्यों करता है? यदि आप याकूब की पुस्तक को निकालें, विशेषकर याकूब नए नियम में अध्याय 5 13 से लेकर अगर हम 16-17 वचन तक पढ़ें तो ये वचन, ये जो अंश है वो ये हमें बताता है, यदि कोई तुम में दुखी हो तो प्रार्थना करें, आनंदित हो स्तुति के भजन गाएं। हालेलुया। क्यों लिखा है, यदि कोई बीमार हो तेल मर कर प्रार्थना करें। स्तुति का भजन, आराधना, प्रार्थना, यहाँ तक कि एलिय्याह का एग्जाम्पल दिया गया और कहा गया एलिय्याह भी हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुना। मेघ बरसे, बरसा। प्रभु के दास ने कहा ना बरसे, नहीं बरसा। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। यानी स्तुति करने वाले के जुबान पर, स्तुति करने वाले के मुख पर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यही आराधना, यही स्तुति करके यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाकर यरीहो के मजबूत और मोटी दीवारों को केवल आराधना के द्वारा गिरा दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी आराधना के द्वारा बड़े बड़े युद्ध जीते गए। आराधना करने वाले लोग वाचा के संदूक को लेकर आगे आगे चलते थे और लोग विजेता बनकर वापस अपने लोगों के बीच में आते और जय जयकार करते। जब जब आराधना हुई, प्रभु ने महान काम को प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, हे तारागण, हे सूर्य, हे चंद्रमा उसकी स्तुति करो। हम सूर्य को तेजोमय मानते हैं, हम तारागण को भी तेजोमय मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कई तारा तो सूर्य से भी बड़े बड़े हैं। हम मानते हैं, हम इस बात को ग्रहण करते हैं कि वास्तव में ये स्तुति करने के लिए जब कहा जा रहा है, ये तेजोमय अंग है, तेजोमय रचना है। मैं तो ये समझता हूँ आपका भी शायद तेज अलग होगा, आपके पड़ोसी से तेज, इसे दूसरे संदर्भ में लीजिएगा, आपका तेज आपके पड़ोसी से भी बेहतर होगा। या मैं शरीर की चमक और धमक के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सम्मान, आपके मान, आपके सोसाइटी, आपके कल्चर की बात मैं कर रहा हूँ। बेहतर लोग आपसे भी बेहतर लोग पाए जाते होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जैसे भविष्यवाणी ही परमेश्वर के वचन के, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास कहता है, सृष्टि को कहता है कि हे सृष्टि, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना कर। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर आत्मा है और बाइबल कहती है जो आत्मा और सच्चाई से भजन करते हैं, परमेश्वर ऐसी आराधना को ग्रहण करता है और ऐसे ही भक्तों को वो ढूंढता है। परमेश्वर के लोगों, हम आराधना करें। क्यों इतना फोकस किया गया? आराधना करने वाले यरीहो को जीत लेते हैं। आराधना करने वालों के सामने कोई दीवार काम नहीं करती। आराधना करने वाले, धन्यवाद और स्तुति करने वालों के सामने में मेघ का बरसना या अकाल का पड़ना कोई मायने नहीं रखता। शत्रु गिरते हैं मुंह के बल। जब आप आराधना में होंगे, परमेश्वर आपके जुबान को अपनी महिमा से भरेगा। दाऊद के जीवन को देखिए, छोटा बच्चा क्या काम करता था? भेड़ बकरी चराना, घर में डांट सुनना, भाइयों का फटकार सुनना। उसका जीवन कैसा था? पर आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो प्रभु की स्तुति करता था। ऐसी स्तुति उसे मालूम ही नहीं कि कब उसके तारदार वाले बाजे बजाते बजाते शाऊल के भीतर का दुष्टात्मा तिलमिला के उठ के भाग गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या उसने दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना किया होगा कि निकल जा? क्या उसने दुष्टात्मा को डांटा होगा? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। वो आराधना में मगन था। प्रेज द लॉर्ड। वो आराधना में मगन था और दुष्टात्मा तड़पने में मगन थी। दुष्टात्मा चीखते चिल्लाते उसे छोड़ के भाग गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शाऊल दुष्टात्मा से मुक्त हो गया। कलीसिया आराधना में, स्तुति में, चक्कर लगाने में मगन रही, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा को देखिए, प्रभु ने कैसे अद्भुत अनोखे काम किए। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया को देखिए। प्रभु के लोगों, यरीहो की दीवारें गिर गई।
क्या आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपकी आराधना बड़ी बड़ी दीवारों को ढा देगी, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगा। प्रभु का दास कहता है, हे सूर्य हे चंद्रमा उसके नाम की स्तुति कर। प्रभु के लोगों, हम भी सृष्टि, हम तो मिट्टी के ढेले से बने हैं, हमें कोई तेज, कोई गुण, कोई योग्यता नहीं था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें रचा, बनाया और अपने तेज, अपने मुख के प्रकाश को चमकाया और हमें अपना पुत्र, अपना बेटा बेटी बनाया। हम उसकी बेहतर आराधना कर सकते हैं। तारे बोलते नहीं हैं, चंद्रमा बात नहीं करता, पृथ्वी का ये सृष्टि बात नहीं कर सकती, परंतु प्रभु ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हम उससे बात कर सकते हैं और परमेश्वर हमसे बातें कर सकता है। क्यों ना आज के सुबह अपने मन को खोलें, आज कुछ ना मांगें, बस धन्यवाद करें और ये बताएं, प्रभु आज मैं आपके पास सुबह सुबह केवल आपको धन्यवाद देने आया हूँ, केवल थैंक यू करने आया हूँ, केवल आपकी स्तुति करने आया हूँ। निसंदेह आज की सुबह आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। धन्यवाद कीजिए। हम तो कई बार प्रभु को राशन दुकान के समान आशीषें मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। परमेश्वर के लोगों, कभी शांत मन से बैठ कर क्या प्रभु को आपने धन्यवाद दिया? धन्यवाद परमेश्वर, जबकि सारा संसार हाहाकार कर रहा है, मैं जीवित हूँ, सकुशल हूँ। हाँ, कुछ पीड़ाएं तो है, कुछ समस्याएं तो है, पर धन्यवाद कि मैं आप में बना रहता हूँ। आइए समय हम प्रार्थना करें, दुआ करें, धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीष अनुग्रह के लिए, अब तक संभालने के लिए। प्रियजनों को आशीष दे प्रभु, जितने इस वीडियो को देखते हैं वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम आपको धन्यवाद देने वाले, आपकी स्तुति करने वाले हो सकें। महिमा और आदर देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।